अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को इवेल्युएट करके दिखाएं। इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, तभी हम कह पाएंगे कि हमने इनको इवेल्युएट किया है। तो अगर हम स्टार्ट करें ए पार्ट से, तो आप ए पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रेज टू पावर -3। तो 7 एक रियल नंबर है और इसके ऊपर जो पार है वो नेगेटिव में है, जो कि है -3। आप इस -3 को पार भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब जब भी आपके पास कोई रियल नंबर आए, जीरो के अलावा वो होना चाहिए और उसके ऊपर नेगेटिव पार हो, तो इनको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है। आप उसको रूल भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, जो कि नेगेटिव इंडिसेस से रिलेटेड है। वही आपको हेल्प किया करेगा इस तरह के केसेस में इवेल्युएट करने में। तो पहले हम इस रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो आप मान लें कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर ए है। ए को मैं कोई भी रियल नंबर कह रहा हूं, बस याद रखिएगा ये ए जीरो नहीं हो सकता। जीरो के अलावा कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, इसलिए आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये ए कोई भी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है। तो अगर कोई आपके पास रियल नंबर हो ए और उसके ऊपर पार जो हो वो नेगेटिव में हो, जैसे यहां पर समझाने के लिए मैं लिख देता हूं नेगेटिव एन, तो आप देख सकते हैं इसकी जो ए की पार है वो एक नेगेटिव में है। एन की जगह पे कोई भी आप रियल नंबर यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई रियल नंबर ए हो, वो जीरो के अलावा हो और उसके ऊपर पार नेगेटिव में हो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। आप उसको लिखेंगे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। आप पहले लिखेंगे 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन इसकी पार का साइन चेंज कर देंगे। इसका पार नेगेटिव है तो अब यहां पर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। आप इसको लिखेंगे ए रेज टू पावर पॉजिटिव एन। अब इस रूल से क्या मुराद ली जाएगी, इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर जीरो के अलावा विद नेगेटिव पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे ए की पावर नेगेटिव एन लिखा हुआ है, आप इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी समझाने के लिए मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूं। तो आपने करना क्या है कि अगर कोई चीज इस तरह की न्यूमरेटर में लिखी हो, जिस तरह ये न्यूमरेटर में लिखी हुई है पूरी की पूरी टर्म ए रेज टू पावर नेगेटिव एन, तो आपने इसको डिनोमिनेटर में लिख देना है और इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे इसकी पावर नेगेटिव एन थी, तो आप देखें यहाँ पर जब मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा तो इसकी पार क्या हो गई, पॉजिटिव एन, और इसकी खुद की पोजीशन पे आपने 1 लिख देना है। तो देखिए मैंने इसकी खुद की पोजीशन पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यही बेसिकली रूल बन गया कि अगर कोई भी रियल नंबर आपके पास लिखा हुआ आए ऐसा जो कि जीरो के अलावा हो और उसके ऊपर पार नेगेटिव हो, तो अगर वो न्यूमरेटर में लिखा हो तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं उसकी पार का साइन चेंज करके, और न्यूमरेटर में जहां पर वो पहले था उसकी जगह पर आपने 1 लगा देना है। ये रूल बन गया। अब इस रूल से ये भी मतलब लिया जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ आ जाए 1/a की पार नेगेटिव एन। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो रियल नंबर ए है जो कि जीरो के अलावा है, पहले ही बताया हुआ है, इसकी पार भी नेगेटिव है, लेकिन इस बार ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आपने इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपको मैंने पहले में समझाई है, इसको भी लिखना है। कैसे, अगर ये भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अब आप इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, यानी अब इसको न्यूमरेटर की पोजीशन पे लिखें और इसका साइन पार का चेंज करके लिखें, यानी नेगेटिव एन की जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव एन, और जहां पर ये पहले खुद मौजूद था उसकी जगह पर आप 1 का यूज कर लेंगे, आप वहां पर 1 लिख देंगे। तो ये दोनों चीजों को समझ के आपको एक चीज का अंदाजा हो गया कि अगर कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ हो जीरो के अलावा और उसके ऊपर पार नेगेटिव होनी चाहिए, अगर आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप देखिए वो लिखा कहां पर हुआ है। अगर वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिख दें और उसकी जगह पर 1 डाल दें। अगर वही रियल नंबर जो कि जीरो के अलावा है और उसके ऊपर कोई नेगेटिव पार है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसको आप न्यूमरेटर में लिख दें और उसकी जगह पर 1 डाल दें। तो ये हमारे पास वो रूल हो गया। इसी की मदद से हम जो नेगेटिव इंडिसेस होते हैं, यानी ऐसे इंडिसेस जिनके पीछे नेगेटिव का साइन होता है, उनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उन कंप्लीट टर्म्स को हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ए पार्ट में। आप देखिए ए पार्ट में लिखा हुआ है 7 रेज टू पावर -3। 7 एक रियल नंबर है जीरो के अलावा और उसके ऊपर पार भी -3 है, यानी नेगेटिव में है। तो आप इसको अब अगर ऐसे लिख लें 7 रेज टू पावर -3 और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आज जस्ट समझाने के लिए मैं आपको इसके नीचे क्या लिख देता हूं, 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि ये जो रियल नंबर 7 है जिसके ऊपर नेगेटिव पार है, ये न्यूमरेटर में
जो है मेंशन्ड है। तो अगर कोई रियल नंबर जीरो के अलावा विद नेगेटिव पावर न्यूमरेटर में मेंशन्ड हो, आपने जस्ट उसको डिनोमिनेटर में लिख देना होता है, उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज कर देना होता है और उसकी जगह पर जहां पर वो पहले मौजूद है यानी न्यूमरेटर में उसकी जगह पे 1 लिख देना होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही करूंगा, मैं ये लाइन डालूंगा, इस 7 रेज़ टू पावर -3 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा लेकिन पॉजिटिव पावर के साथ। अब इसका साइन नेगेटिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पॉजिटिव, और इसकी जगह पर मैं 1 लिख दूंगा, जहां पे पहले था ऊपर 1 आ जाएगा। और ये जो 1 है आप इसको यहाँ पर लिख भी दें तो भी ठीक है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर अलग से आपको लिख के भी दिखाऊं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 मल्टीप्लाई होगा 7 रेज़ टू पावर 3 से। तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं नीचे इसके 1 नहीं लिख रहा, तो जस्ट 1/7 रेज़ टू पावर 3 लिख देना काफी है। तो अब आप इसको आगे सॉल्व जरूर कर सकते हैं। आपको पता है 7 की पावर जो 3 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 7 को 3 टाइम्स लिखिए प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरह, और 7 टाइम्स 7 करें 49 होता है, 49 टाइम्स 7 करें तो 343 होता है। यानी आप इसको फाइनल फॉर्म में लिख सकते हैं 1/343। तो ये आपने देखें ए पार्ट को इवेल्युएट कर लिया, इससे आगे हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। तो ए पार्ट का आंसर आ गया 1/343। तो इस तरह आपने इन दोनों रूल्स की मदद से इस तरह के इंडेक्सेस को सॉल्व करना है जो कि नेगेटिव इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इस तरह की चीजों को हैंडल करना है। तो ये ए पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो आप बी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डली हुई हैं, उसके अंदर -5 लिखा हुआ है और ऊपर होल पार -1 मौजूद है। यानी -1 जो है एज अ पार है किसकी, -5 की। तो यहाँ पे -5 एक रियल नंबर है और उसके ऊपर नेगेटिव पार आ रही है, तो इसलिए आप इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो हम इसको पहले इस तरह लिख लेते हैं समझाने के लिए, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे -5 के ऊपर होल पार -1 है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ 1। आप ये ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा इस चीज से कि जो रियल नंबर है जो कि 0 के अलावा है यानी -5 और जिसके ऊपर ये नेगेटिव पावर भी मौजूद है, ये न्यूमरेटर में मेंशन्ड है। तो यही रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर कोई भी रियल नंबर 0 के अलावा विद नेगेटिव पावर मौजूद हो, अगर वो न्यूमरेटर में मौजूद होगा तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और उसकी पावर का साइन चेंज कर देंगे, और अगर वो डिनोमिनेटर में मौजूद होता तो उसको न्यूमरेटर में लिख देते और उसकी पावर का साइन चेंज कर देते और उनकी पोजीशन की जगह पर आप 1 लिख देते। तो यहां पर ये न्यूमरेटर में मौजूद है तो आप इसको किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। यानी आप इस सारी चीज को -5 और इसकी पावर को साइन चेंज करके, यानी इसका नेगेटिव पावर है अब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर, यानी +1 हो जाएगी, इस तरह लिख देंगे। और ये क्योंकि खुद न्यूमरेटर में था इसकी जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो 1 होता है इसको भी आप नीचे लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला 1 वैसे ही और नीचे वाला 1 और ये -5 रेज़ टू पावर +1 यूं भी आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऊपर 1 को वैसे ही रहने दीजिएगा। अब किसी भी आपके पास राउंड ब्रैकेट्स हो और उसके ऊपर होल पार +1 हो तो इसमें आप आसानी के लिए ये करते हैं कि आप पार +1 को ना लिखा करें, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज लिखी होती है उसको एज इट इज लिख दिया करें, वही उसका आंसर होता है। क्योंकि -5 की होल पार +1 का मतलब जस्ट होता है -5, तो इसलिए मैं यहां पर नीचे लिख दूंगा -5। और इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5, यानी आप ये माइनस का साइन यहां पर सेंटर में लिख दें, चाहे 1 के साथ लगा दें चाहे ऐसे लिख दें, दोनों की मीनिंग सेम है। तो आपने बी पार्ट को भी इवेल्युएट कर लिया और आपका आंसर आ गया -1/5। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 3/4 और उसके ऊपर होल पार्ट -2 है। तो एक बात आप पहले से जानते हैं कि जब भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई सिंगल फ्रैक्शन लिखी हो और उसके ऊपर ब्रैकेट्स के बाहर कोई होल पार मौजूद हो, तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं वो होल पार अंदर लिखी हुई तमाम चीजों के ऊपर अलग अलग आती है। यानी अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये जो होल पार -2 है ये 3 पर भी आएगी अलग से इस तरीके से, और यही होल पार -2 नीचे लिखे हुए 4 पे भी आएगी अलग से इस तरीके से। अब आगे आपने यही रूल्स यूज करने हैं जो आपको समझा चुका हूं कि जब भी कोई रियल नंबर 0 के अलावा हो मौजूद और उसके ऊपर नेगेटिव पावर मौजूद हो, तो अगर वो न्यूमरेटर में मौजूद हो तो उसको आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। और अगर वो डिनोमिनेटर में ऐसा रियल नंबर मौजूद हो 0 के अलावा विद नेगेटिव पावर, तो उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं और उसकी पावर का साइन चेंज करते हैं। इस तरह हम पार्ट्स को पॉजिटिव भी बनाते हैं और इन चीजों को इवेल्युएट भी कर पाते हैं। तो अब आपने यहाँ पर यही करना है कि जिस तरह 3 की पावर -2 है तो इसको आप नीचे लिख दें डिनोमिनेटर में, क्योंकि खुद ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसकी जगह पर आप खुद से क्या लिख दें, 1, जैसे मैंने लिख दिया। और ये जो 4 रेज़ टू पावर -2 जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद था, इसको आप ऊपर न्यूमरेटर में लिख दें। ये मैं इसको देखिए ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहा हूं और इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 से क्या हो जाएगा, +2, और इसकी जगह पे नीचे क्या आ जाएगा, 1। और ये जो चीजें 1 1 लिखते हैं ये मल्टीप्लाई होती है, इसलिए आप दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इस तरह यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि 1 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप इन 1 को अभी
यहाँ पर ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं बनेगा। यानी अगर आप 1 को 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 स्क्वायर ही आएगा, और 1 को 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं 3 स्क्वायर पढ़ रहा हूँ, तो आपके पास 3 स्क्वायर ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इन 1 के बारे में याद जरूर रखिएगा कि इनको लिखना होता है इस लिहाज से कि आपको याद रहे कि यहाँ पर 1 आना है। क्योंकि देखें अगर 5/1 लिखा हुआ है तो आप इस 1 को ना भी लिखें कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन अगर 1/5 लिखना था और आपने इस 1 को ना लिखा तो डेफिनेटली इसके मीनिंग बदल जाएंगे। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि कहां पर 1 लिखना चाहिए कहां पर नहीं। इस तरह नीचे आप ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर वाले 1 को कोशिश करें मिस ना करिएगा, इससे आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। तो यहां तक हमने कर लिया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 टाइम्स क्या होता है? 16। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16। और 3 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 टाइम्स 3, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9। तो इनमें कैंसलेशन तो होती नहीं है, तो जब कैंसलेशन ना हो आप इनको जस्ट मिक्स फॉर्म में लिख दें। तो मिक्स फॉर्म का तरीका होता है कि आप इनको डिवाइड करें, यानी 16 को 9 पे डिवाइड करें, तो 9 2 टाइम्स तो 18 होता है, इससे बड़ा आ जाएगा। 9 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो 9 1 टाइम्स 9, 16 माइनस 9 कितना होता है? वो होता है 7। अब आगे और कोई यहाँ पे डिजिट नहीं जिनको उतारा जाए, इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर दें। अब लिखेंगे कैसे? जो डिनोमिनेटर होता है 9, इसको वैसे ही लिखते हैं हमेशा, जो भी यहाँ पे होगा उसको वैसे लिखेंगे। ये जो यहाँ पे क्वोशंट में नंबर लिखा होता है इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1, और जो चीज बची होती है रिमाइंडर में इसको यहाँ पे लिख देते हैं 7। तो ये आ गया 1 होल 7/9। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो हमने सी पार्ट को भी इवेल्युएट कर लिया। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक सिंगल फ्रैक्शन है 5/3, और उसके ऊपर होल पार -1 मेंशन्ड है। तो जिस तरह भी आपको मैंने सी पार्ट में समझाया कि जब भी कोई राउंड ब्रैकेट्स हो उसके इनसाइड एक सिंगल फ्रैक्शन लिखी हो और ऊपर होल पार भी मौजूद हो ब्रैकेट के बाहर, तो वो होल पार अंदर लिखी हुई तमाम चीजों पर अलग अलग अप्लाई होती है। तो ये जो -1 है ये 5 पे अलग से लिखी जाएगी, यानी 5⁻⁻1 अलग से होगा, और नीचे जो 3 है इस पे ये पार अलग से आएगी, यानी 3⁻⁻1 अलग से होगा। बाकी आपने यही रूल्स यूज करने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए कि कोई भी रियल नंबर अगर हो 0 के अलावा और उसके ऊपर नेगेटिव पार हो, अगर वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं पॉजिटिव पार करके, और अगर वही रियल नंबर या कोई भी रियल नंबर 0 के अलावा विद नेगेटिव पार डिनोमिनेटर में लिखा हो तो आप उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, उसकी पार का साइन चेंज करके, यानी उसको पॉजिटिव करके उसकी पार को, और उनकी जगह पर आप 1 यूज कर लेंगे। जो न्यूमरेटर पे होगा तो न्यूमरेटर में 1 लगा देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे अगली चीज को चेंज करके, और अगर कोई रियल नंबर विद नेगेटिव पार डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर की जगह पर उसकी जगह पर 1 लगा देंगे। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये लाइन डालेंगे, ये 5⁻⁻1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और पार का साइन चेंज कर देंगे। -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? +1, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया तो इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 1। और ये जो 3 की पार -1 है ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको आप न्यूमरेटर में लिख दें और इसकी पार का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पार +1, तो इसकी जगह पे भी नीचे से ऊपर गया तो इसकी जगह पे नीचे क्या आ जाएगा? 1। और ये जो 1 1 आप लिखते हैं ये हमेशा मल्टीप्लाई हुआ करेंगे, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दें और यहाँ पर भी डाल दें। अब आपको पता है 1 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वो उनमें कोई भी फर्क नहीं लेके आता, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 3⁻1 ही रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1 5⁻1 ही रहेगा। और किसी चीज के ऊपर पार 1 हो इसका मतलब क्या होगा? जैसे 3 की पार 1 है इसका मतलब 3 ही होता है, 5 की पार 1 है इसका मतलब 5 ही होता है। तो आप इसको जस्ट लिख सकते हैं 3/5। तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमने डी पार्ट को भी इवैल्यूएट कर लिया और डी पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 3/5। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सॉल्यूशन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।